Good evening, students. Welcome to Career Age. So, students, today we are going to discuss important questions related to Punjab Police recruitment. पंजाब ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ question number first direction saying 1 to 3 in the following questions choose the correct synonyms of the given word from the options given below so first जो word ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ students ਦੇ obdurate ਦਾ actually meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ adamant okay adamant basically ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हट करदा जिद करदा ओके तो पॉजिटिव जे अपन लईए तो ये डिटरमाइंड भी यूज़ हो सकता है जिदा तुहाडी भी जिद है जो अपना पेपर कढ़ना है तो डिटरमाइंड माइंड कैन बी द सिनोनिम ऑल्सो इत्थे आपां की करना केयरलैस तो हो नहीं सकता कॉन्ट्रेरी भी नहीं होना कैलियोस काइंड हुंदा है कैलियोस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम कैलियोस का कदे आए सिनोनिम तो इसका मतलब काइंड हुंदा है जी इत्थे जिहड़ा राइट आंसर पहले दा बनेगा दैट वुड बी डी स्टबर्न वुड बी द राइट आंसर कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड लैसिट्यूड इस वर्ड का मीनिंग होता स्टूडेंट्स लेजी का मीनिंग होता है बेसिकली लेजी और इसका राइट आंसर बनेगा स्लगिश भी ढीला होता है सुस्त बंदा होता है इट्स नॉट स्टैग्नेशन नॉट डिप्रेशन नॉट डेलिकेसी थर्ड वर्ड इज दैट इज डेसिएटेड द मीनिंग होता है विच इज़ नॉट वेट समथिंग विच इज़ नॉट वेट जो वेट नहीं होंगे तो ड्राई वुड बी द राइट आंसर ठीक है थर्ड का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ड्राई इट्स नॉट रेन नॉट क्लियर नॉट फेड कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 to 6 डायरेक्शन सेइंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द ऑपोजिट वर्ड सानू देना पैना इत्थे जी उल्टा सो प्रोफाउंड द मीनिंग होंदा डीप प्रोफाउंड means deep basically okay तो इधर जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑपोजिट सुपरफिशियल मीन्स विच इज़ नॉट डीप ऑब्सक्योर नॉट वेल नोन होंदा है इंटेंस हिडन ये नहीं होंगे सुपरफिशियल वुड बी द राइट आंसर कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट गैरोलस द मीनिंग होंदा स्टूडेंट्स जो ए ऑप्शन है ये द मीनिंग है एक्चुअली टॉकेटिव या वी कैन से चैटर बॉक्स भी द मतलब होंदा है मतलब जो ज़्यादा बोलता है एक होर वर्ड होता है दैट इज़ वर्बोस भी इसी के लिए यूज़ होता है बट राइट आंसर यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स टेसिटर्न मतलब जो कम बोलता है टू द पॉइंट बोलता एक होर वर्ड भी है जो घट बोलता है दैट इज़ रेटिसेंट इज़ ऑल्सो द सिनोनिम फॉर टेसिटर्न कम टू द वर्ड नंबर 6 फ्रूगैलिटी इज़ टू चीप फ्रूगल होता चीप घटिया ओके और इसका जो एंटोनिम बनेगा दैट वुड बी जेनरसिटी इट्स नॉट थ्रिफ्ट इट्स नॉट डिग्रेडेशन इट्स नॉट प्रोविडेंस जेनरसिटी इज टू काइंडनेस काइंड ओके कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 to 9 डायरेक्शन सेइंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the idiom phrase given in quotes in the sentence choose one that best expresses the meaning of the idiom phrase in the sentence Question number 7 statement saying my friend got the sack from his first job. उसने resign कर दिया ना जी ना got tired of was demoted from the right answer would be was dismissed from. Come to the question number 8th statement saying the smell from the kitchen makes my mouth water मतलब रसोई घर से जो आवाज़ आ रही है मीन्स जो खुशबू आ रही है सॉरी स्मेल आ रही है उसने मुझे क्या कर दिया मेक्स मी गिडी मेक्स मी वॉमिट मेक्स मी सिक राइट आंसर वुड बी स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट मतलब मेरी हंगर को बढ़ा दिया उस क्वेश्चन नंबर 9th हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रेथिंग डाउन हिज नेक वेरी इंपॉर्टेंट ईडीएम स्टूडेंट पंजाब एग्जाम पूछा जाता है इसका मतलब होंगे किसी को ज़्यादा कम देना इट्स नॉट शाउटिंग लाउडली एट हिम using and ill-treating him watching all his actions closely so give him strenuous work would be the right answer means उसको ज़्यादा वर्क दे देना काम करना ज़्यादा दे देना come to the question number 10th statement saying direction in the following questions out of the 4 alternatives choose the one that can be substituted for the given phrase one word substitution देना students one who collects postage stamps तो it's philatelist जो पोस्टेज स्टैम्प्स को इकट्ठा करता है उसको फिलेटलिस्ट बोलता है इट्स नॉट फिलेंथ्रोपिस्ट
तो लवर ऑफ मैनकाइंड होता है नॉट नुमिस्मेटिस्ट नॉट क्यूरेटर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। इट्स नॉट बाय पासर्स, ये इस वर्ड का काफ़ी जिक्र किया गया बाइबल च भी। ट्रेसपर्सर्स जो होता है जो रॉन्ग डीड्स करते हैं, जो गलत काम करते हैं, भगवान के दरवाजे को पार नहीं कर सकते। ठीक है। 12th वर्ड है नेशंस दैट डोंट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, नॉट कामली, नॉट सॉरी इट्स नॉट होपफुली, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। द राइट आंसर वुड बी स्टूडेंट्स आस्कांस। नेशंस दैट डोंट ट्रस्ट ईच अदर मतलब जो नेशंस एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, लुक अपॉन ईच अदर वो एक दूसरे की हेल्प की तरफ जो देखते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे भरोसा तो उनको है नहीं, लेकिन मदद की के लिए वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 direction 13 to 15 in the following questions a sentence has been given in active passive voice. Out of the four alternatives suggested, select the one that best expresses the same sentence in passive active voice and select your answer accordingly. Question number 13, the news surprised us. तो surprised us, surprise के लिए जो है basically sorry तो 17 के लिए जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 17, he confidently asked the crowd, sorry 16 to 18, the news surprised us। अब सरप्राइज जो वर्ब होती है स्टूडेंट्स, इसके साथ बाय भी लग जाता है और इसके साथ एट भी लग जाता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है सरप्राइज के साथ एट वहाँ पे लगाते हैं जब हैपनिंग कॉन्ट्रेरी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गेव ये मी एक्चुअली यहाँ पे मी होगा तभी आगे आई आएगा। तो गेव है तो पास्ट टेंस में जाना है, वॉज वर लगना चाहिए। तो बी ऑप्शन गलत है, एम लगा रहा है, सी ऑप्शन गलत है, हैड लगा रहा है, सी डी ऑप्शन भी गलत है, इज लगा रहा है। राइट आंसर वुड बी ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर मुखर्जी टीचीज अस इंग्लिश। अब टीचीज जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसके साथ जो है हमने आंसर लगाना है इज एम आर में जाना है। तो पहले में वॉज है, गलत है, दूसरे में वर है, गलत है, तीसरे में हैव है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स फोर्थ, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर मुखर्जी। Come to the 16 20. In the following questions, a part of the sentence is given in quotes. Out of the four options which follow, choose the correct option which may improve the sentence. Sentence improvement होनी है students। 16 statement saying he confidently asked the crowd if they thought he was right and the crowd shouted that they did. दैट दे डिड ही होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे दे थॉट आ रहा है, तो इसमें तो नो इम्प्रूवमेंट बनेगी। 17 बोल रहा है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव अप। गेव अप का मतलब नहीं आएगा यहाँ पे, गेव अवे आएगा, और गेव अवे मतलब प्राइज बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट बेसिक। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, द यूज ऑफ रडार। अब ये जो सब्जेक्ट है 18वें सेंटेंस का स्टूडेंट्स, ये है सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी एस और एस लेगी, तो आंसर बनेगा फर्स्ट। 19 डायरेक्शन 19 क्वेश्चन तो गलत है स्टूडेंट्स, एक्चुअली स्टेटमेंट कुछ और है और इसकी जो ऑप्शन है ये सारी ऑप्शंस रॉन्ग है। कम टू द 20 क्वेश्चन, ही सेड टू हिम डोंट गो। तो नरेशन का सेंटेंस है, तो इसमें ही टोल्ड मी, डोंट को जो है हम नॉट में लेके जाना पड़ेगा, तो ए में तो नॉट नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, टू नॉट नहीं हो सकता, नॉट टू होना चाहिए। ठीक है, ही टोल्ड हिम नॉट टू गो देयर, सी इसका राइट आंसर बनेगा। ही फॉरबिड हिम नॉट टू गो देयर, फोर्थ भी हो सकता है अगर यहाँ पे नॉट ना होता, क्या, बिकॉज फॉरबिड खुद में ही नेगेटिव होता है, और इसके साथ अगर नॉट लगाओगे तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर भी हमारा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।